सर्कुलर मोशन चैप्टर की सीरीज में अपना नेक्स्ट टर्म है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा चालू है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आपको बड़ी बेसिक सी टर्म। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एंगुलर वर्ड जोड़ रहा हूं, देखो एक्सेलरेशन अगर किसी ने आपको पूछा एक्सेलरेशन मतलब डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिखता हूं तो मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, ये होती है एक्सेलरेशन। बस अगर मैं यहाँ पे एंगुलर ये वर्ड जोड़ दूं, कौन सा वर्ड जोड़ दूं, एंगुलर, तो सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अभी भी डेफिनेशन में चेंजेस नहीं आएगा। रूट डेफिनेशन जो एक्सेलरेशन की वो हमेशा यही होती है कि वेलोसिटी में चेंज आना, क्लियर। यहाँ पे बस जैसे मैं एंगुलर वर्ड जोड़ दूंगा ना, डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड मुझे ऐड करना है, बोलो कौन सा। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी लेना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन होता तो मैं उससे क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका पार्टिकल या कोई भी बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी तब वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन हम सर्कुलर मोशन चैप्टर में देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसे ऐसे डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसे देखो, इसे लिखा कैसे जाता है, बोर्ड्स के लैंग्वेज में, हमारी जो सीरीज चल रही है बोर्ड्स के लिए है, इसको लिखा कैसे जाता है, डेफिनेशन तो समझ गए एंगुलर एक्सेलरेशन की, फिर से बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वर्ड अगर नहीं लिखा ना तुम लोगों ने, गलत, पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसे लेटर अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये आपको ना बोर्ड में सेंटेंस ऐसे पुट करने होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं वो लिखो, उसके बाद स्केलर है कि वेक्टर है ये लिखो, उसके बाद उसका यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आपने ये सीक्वेंस में किसी भी टॉपिक को लिखा ना, मार्क काटने वाला मार्क्स काट ही नहीं सकता, क्लियर। अब जरा मुझे बताओ, इसे कौन से लेटर से डिनोट करने वाले हैं, अल्फा, इसे क्या कहते हैं, अल्फा लेटर कहते हैं इसको, अल्फा, ओके। नाउ लिसन, अब अल्फा जो है तुम्हारा, अल्फा एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं। अब मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं एक्सेलरेशन को जनरली। ये तो रूट डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाली, और एक डेफिनेशन है अपने पास, कौन सी, समझो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम ऐसे लिखते हैं ना एक्सेलरेशन को, देखो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, या फिर v माइनस u अपॉन टाइम, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं। बस यहाँ पे ये सेम डेफिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, बस वेलोसिटी जगह, लीनियर वेलोसिटी की जगह मेरे पास क्या आएगा, अभी ओमेगा आएगा, तो ओमेगा को क्या लिखूं मैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो हाँ, अपॉन टाइम। ये हो गया तुम्हारा अल्फा एवरेज का फॉर्मूला, दैट इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। या फिर इसे दूसरे लैंग्वेज में, हायर किताबों में ऐसे लिखा जाता है, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ये डेल जो साइन है, डेल्टा या डेल, इसका मीनिंग होता है चेंज, इसका क्या मीनिंग होता है, चेंज। स्मॉल चेंज को भी जनरली डेल्टा लिखा जाता है, ओके, चेंज इन ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये होता है तुम्हारा अल्फा एवरेज। इसके अलावा और एक क्वांटिटी हमें डिफाइन करने होते हैं, दैट इज अल्फा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। अब मुझे बताओ, इंस्टेंटेनियस ये वर्ड जब भी आता है, मैंने कितने बार बोला हूं आपको, इंस्टेंटेनियस ये वर्ड जब भी आएगा वहां पे आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पुट करना होता है, कौन सा, जल्दी बोलो, लिमिट, यस करेक्ट, कौन सा पुट करना होता है हमें, लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट, 0। अब लिखो इसकी रूट डेफिनेशन, दैट इज डेल w बाय डेल t, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल w वेक्टर बाय डेल t। इसका मीनिंग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वर्ड का, इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे आपकी एक्सेलरेशन कितना है। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है मेरे पास और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो टाइम के मान लो कि 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है,
तो मैं बोलूंगा पांचवें सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है, क्या कहा मैंने, 5वें सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है, इसको क्या बोलोगे आप, इसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे आपका एक्सेलरेशन कितना था, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रहेगा, टाइम के 10वें सेकंड पे कितना था, टाइम के 20वें सेकंड पे कितना था, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, मैंने बोला था कभी भी पहले इसका सिंबल क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो लिखो, इसके दो डेफिनेशंस लिख दो, ये हमने डेफिनेशन लिख दिया, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो भी लिख दिया। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अल्फा तुम्हारा वेक्टर है कि स्केलर है। हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, है ना, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। विदाउट डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन नहीं किया जाता। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो अभी तुम्हारा जो ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन ओमेगा, ओमेगा क्या है तुम्हारा, ओमेगा मतलब तुम्हारा होता है एंगुलर, बोलो जल्दी, वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी, चलो अभी इस पे अल्फा की डायरेक्शन ना दो प्रकार की डिफाइन की जाती है, दो प्रकार से। देखो पहली बात तो अल्फा एग्जिस्टेंस में क्यों आया, अल्फा क्यों आया पिक्चर में, जब भी आपका ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी एक तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना। ओमेगा जो है एक तो इंक्रीज हो सकती है या फिर ओमेगा जो है आपका डिक्रीज हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, अल्फा का एग्जांपल देता हूं। आपका जो फैन है, बंद फैन, एक्चुअली फैन ना सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं आता, फैन एक्चुअली रोटेशनल मोशन में आता है। लेकिन इमेजिन करो फैन के ना टिप पे हमने एक पार्टिकल को रख दिया, एक कॉइन को रख दिया। अब वो तुम्हारा फैन घूम रहा है, फैन के साथ साथ तुम्हारा कॉइन भी घूम रहा है, तो वो कॉइन जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। अब समझो, अगर मान लो कि मेरा फैन बंद है, फैन क्या है, बंद है, और बंद फैन को मैं चालू कर दूं, तुम लोगों को इस मोशन को देखो, घर पे जाके तुम जहाँ पे बैठे ना, उसके ऊपर वाला, तुम्हारे सर के ऊपर वाला जो फैन है उसको बंद करो। अब उसको जब वो पूरा बंद हो जाएगा ना, फिर उसको स्टार्ट करो, तुमको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, तुम्हारा जो फैन की स्पीड है वो बढ़ते 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 एक से कांस्टेंट हो जाएंगी। लेकिन इनिशियल का जो 10-15 सेकंड का जो टाइम रहेगा, वहां पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है फैन की वो इंक्रीजिंग रहेगी, ठीक है। तो ये वो वाली केस है। डब्ल्यू इंक्रीजिंग मतलब क्या, यहाँ पे लिखता हूं जस्ट मैं, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, फैन को ऑन करने वाली केस। तो फिर चालू फैन को अगर मैं बंद कर दूं, फिर क्या होगा, तुम्हारी फैन की वेलोसिटी देखो ऐसे घूमते घूमते स्लो 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 हो जाएंगी, और फाइनली तुम्हारी ओमेगा कितना हो जाएगा, या स्पीड कितनी हो जाएगी फैन की, 0 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 0। तो ये स्विच ऑफ वाली केस, स्विच ऑफ वाली केस, फैन को स्विच ऑन करो और स्विच ऑफ करो, क्लियर। अब मुझे बताओ अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है W फाइनल माइनस W इनिशियल अपॉन टाइम। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, W फाइनल माइनस W इनिशियल अपॉन क्या है, टाइम। अब मुझे बताओ, अगर जब तुम्हारा फैन ऑन किया तुमने, जब तुम्हारा फैन ऑन किया मतलब इनिशियली फैन की स्पीड 0 थी, और फिर उसकी स्पीड धीमे 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 बढ़ती गई, यानी कि इनिशियल ओमेगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 रेडियन पर सेकंड। अब इमेजिन करो कि 5 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड्स के बाद तुम्हारा ओमेगा जो है, ओमेगा वो इंक्रीज होते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएंगे, और इमेजिन करो कि बढ़ते बढ़ते 10 रेडियन पर सेकंड होगी। कितनी होगी, 10 रेडियन पर सेकंड। क्या तुम इस केस में अल्फा फाइंड कर सकते हो क्या, हाँ करो जल्दी फाइंड इस केस में अल्फा। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, क्योंकि अपना स्पेस नहीं है। चलो देखो, तो इस केस में अल्फा क्या होगा तुम्हारा, इस केस में अल्फा होगा W फाइनल माइनस W इनिशियल अपॉन टाइम। तो W फाइनल कितना होगा तुम्हारा, W फाइनल इज 10, इनिशियल कितना है तुम्हारा 0 अपॉन टाइम कितना हुआ 5, यानी कि 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ओके। अब जरा अल्फा का मैग्नीट्यूड देखो, प्लस है कि माइनस है, सर प्लस है, सिंपल है। तो इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी स्पीड बढ़ेगी, जब भी आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, तब उसे कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है क्या, हाँ होती है। कौन सी वाली केस, वो फैन को स्विच ऑफ करने वाली केस को याद करो जाके, जब 2 मिनट के लिए फैन को ऑन कर दो, जब वो स्पीड उसकी कांस्टेंट हो जाती है ना, अब फैन की बटन ऑफ कर दो, क्या हो जाएगा, अरे देखो अभी एक समय के बाद तुम्हारा फैन मान लो घूम रहा है और तुमने बटन ऑफ कर दी, फैन की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज 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 डिक्रीज, और फाइनली फैन किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा।
तो फाइनल स्पीड जो रहेगी फैन की वो कितनी हो जाएंगे आपकी, जल्दी बोलो, 0 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब इनिशियल स्पीड कितनी होंगी, मान लो कि फैन को बटन ऑफ करने से पहले आपकी जो स्पीड थी वो अज्यूम करते हैं 10 रेडियन पर सेकंड हो, कितनी हो, 10 रेडियन पर सेकंड। और फैन जो घूमते घूमते जब रेस्ट पे आ जाएंगे वो इमेजिन करो कि 5 सेकंड में आ गया, कितने सेकंड में आ गया, 5 सेकंड में। अब अल्फा फाइंड करो, अगेन अल्फा का फार्मूला वही है, W फाइनल माइनस W इनिशियल अपॉन क्या है, टाइम। W फाइनल क्या है, 0, इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना है 5, तो कितना आएगा आंसर, -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सर ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। जब भी ओमेगा डिक्रीज होगा अल्फा तुम्हारा नेगेटिव आएगा। इसे कहा जाता है एंगुलर रिटार्डेशन। इसे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब भी ओमेगा इंक्रीज होगा तब तुम्हारा अल्फा भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज नहीं होगा उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और जब भी तुम्हारा ओमेगा डिक्रीज होगा उसे क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। अब समझो, अब ये हो गया बेसिक। अब मुझे इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताना है आपको। डायरेक्शन कैसे याद करना है सर, सिंपल, दो केसेस, ओमेगा इंक्रीज वाली केस और सेकंड केस ओमेगा डिक्रीज वाली केस। अब ओमेगा की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, पहले मुझे ये बताओ। ओमेगा की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, याद है राइट हैंड रूल, सिंपल, ये ऐसा, ये थंब क्या इंडिकेट करता है तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इंडिकेट करता है, फिर तुम क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अब हमेशा याद रखना अल्फा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन में रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं। कब सर, कब सेम डायरेक्शन में रहते हैं, जब ओमेगा इंक्रीजिंग हो, जब ओमेगा क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम रहेगी कब, जब तुम्हारा ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा हो। अब यही अल्फा और ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, कब, जब तुम्हारा ओमेगा क्या हो जाता है, डिक्रीज। सर ऐसा क्यों, देखो अब इस केस में जब ओमेगा इंक्रीज होता है तो ओमेगा कितना आ जाता है तुम्हारा, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब ओमेगा और अल्फा जब भी पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में रहेंगे। जैसे ही तुम्हारा ओमेगा नेगेटिव आ जाता है, मतलब ओमेगा डिक्रीजिंग हो जाता है तो अल्फा क्या हो जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव जैसे हुआ, किसी वेक्टर को नेगेटिव कर दो, मान लो कोई वेक्टर ये डायरेक्शन में जा रहा है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि कोई वेक्टर ये डायरेक्शन में, तुम्हारा ओमेगा की डायरेक्शन ये है और अल्फा की भी डायरेक्शन ये है। ये कब होता है, जब ओमेगा इंक्रीजिंग हो। जैसे ओमेगा डिक्रीजिंग होगा ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ओमेगा की डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब आप रोटेशन की डायरेक्शन बदलोगे, क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज हो गया तब आपको ओमेगा बदलेगा, अदरवाइज ओमेगा नहीं बदलता है। ओमेगा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ओमेगा की डायरेक्शन कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन अल्फा जो है, जैसे ही ओमेगा डिक्रीजिंग होगा तुम्हारा अल्फा नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होना मतलब किसी वेक्टर को अगर नेगेटिव वर्ड जोड़ दूं मैं, तुम्हारे पास ये अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका नेगेटिव अल्फा यानी कि माइनस अल्फा ये डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, तो ये वाले केस में तुम्हारा अल्फा ये माइनस अल्फा हो गया, यानी कि जब भी तुम्हारा ओमेगा डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे लिखता हूं लगे तो ये ओमेगा इंक्रीजिंग सेम डायरेक्शन, ओमेगा इंक्रीज सेम डायरेक्शन, और ओमेगा डिक्रीज जब होगा तब वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। याद रहेगा ये सब पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इस पे क्या लिखना है देखो अभी। अब हमें इसमें लिखना होता है इसका यूनिट और इसका डायमेंशन। डायमेंशन और यूनिट्स कभी नहीं छोड़ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका डायमेंशन और यूनिट आपको पता ही रहना चाहिए। चलो अब अल्फा क्या होता है, अल्फा का यूनिट होता है तुम्हारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कहां से आया सर, ये देखो ओमेगा, चलो इसे यहाँ पे लिखता हूँ, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ओमेगा का यूनिट क्या होता है आपका, रेडियन पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका, सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस बोलो इसके, डायमेंशन क्या होता है, रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, टाइम का डायमेंशन होता है, दैट इज सेकंड की पावर -2, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t की पावर व्हाट -2। ठीक है, चलो इतना काफी है इस लेक्चर में।